हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज केविन जेठवा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का टॉपिक कंपेयरिंग द क्वांटिटीज़। तो कंपेयरिंग द क्वांटिटीज़ में आज हम सीखेंगे कोई भी दो क्वांटिटी को कंपेयर कैसे करते हैं, रेशियोज क्या होता है, परसेंटेजेस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है और उस पे से परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको दो क्वांटिटीज़ दे जाए उसको आप कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि उसके यूनिट्स कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाता है 20 एप्पल्स, सो 20 एप्पल्स, यहां पे आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दिए गए हैं एप्पल्स के, वो है 20। इसको आप 10 मीटर्स ऑफ लेंथ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक क्वांटिटीज आपका नंबर के टर्म्स में है और दूसरा क्वांटिटी आपका लेंथ के टर्म्स में है। जैसे वेट और लेंथ को कंपेयर नहीं कर सकते, लेंथ और टाइम को कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब भी आपको दो क्वांटिटीज को कंपेयर करनी है तो दोनों क्वांटिटीज का यूनिट सेम होना चाहिए। तो लेट अस से अगर मुझे दिया गया है 20 एप्पल्स एंड इंस्टेड ऑफ 10 मीटर्स आई हैव बीन गिवन 10 ऑरेंजेस, तो हाँ, इन दोनों क्वांटिटीज को मैं कंपेयर कर सकता हूं बिकॉज यहां पे दोनों क्वांटिटीज सेम यूनिट में है। मीन्स 20 एप्पल्स एंड 10 ऑरेंजेस यूनिट दिए हुए हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तो हमें रेशियो मिलेगा 20:10। आप रेशियो उल्टा भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे रेशियो लिया हुआ है 20 एप्पल्स टू 10 ऑरेंजेस। मीन्स मुझे रेशियो चाहिए एप्पल्स टू ऑरेंजेस का, तो वो आएगा 20:10। आप उल्टा भी कर सकते हो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू द एप्पल? तो ऑरेंजेस ऊपर आएंगे और एप्पल्स नीचे आएंगे। मीन्स इट विल बी 10/20। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, आई वॉन्ट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, दैट इज 20:10, विच गिव्स मी 2/1। अगर सिंप्लीफाई करें तो अगर ये सिंप्लीफाई हो गया है 2/1, देन वी कैन से द रेशियो इज 2:1। अब 2:1 रेशियो का मीनिंग आप क्या समझ सकते हो? आप ये मीनिंग समझ सकते हो कि हर 2 एप्पल्स के लिए आपके पास 1 ऑरेंज होगा, या फिर हर 2 एप्पल्स के लिए आपको 1 ऑरेंज लेना है। तो दैट इज द रेशियो ऑफ दिस टू क्वांटिटीज। जैसे यहां पे हमने लिया था ऑरेंजेस टू द एप्पल, तो इसका रेशियो आपको मिलेगा 1/2, मीन्स 1:2। दैट इज फॉर 1 ऑरेंज यू विल गेट 2 एप्पल्स। तो बात तो एक ही हुई कि फॉर एवरी 2 एप्पल्स यू विल गेट 1 ऑरेंज, एंड ओवर हियर फॉर एवरी 1 ऑरेंज यू विल गेट 2 एप्पल्स। तो इस तरह से आप कोई भी क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ रेशियो। जैसे ये 2:1 एंड ये 1:2। अब आपको रेशियो को कन्वर्ट करना है परसेंटेज के टर्म्स में। तो परसेंटेज के टर्म्स में रेशियो को कन्वर्ट करने के लिए यू सिंपली हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाए 3/4, कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन और दिस रेशियो इनटू परसेंटेज, देन सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 25 into 3 दैट इज 75%। तो इस तरह से आपको कोई भी रेशियो दिया जाए उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3 into 100। तो ये रेशियो अगर आप कैलकुलेट करोगे 100 डिवाइडेड बाय 3 into 2 दैट विल गिव यू 66.66%। तो इस तरह से आप कोई भी रेशियो का परसेंटेज निकाल सकते हो। अब मान लो कि आपको कोई परसेंटेज दिया जाए, यही ले लेते हैं 75%। 75% को मुझे कन्वर्ट करना है वापस रेशियो के टर्म्स में। तो जैसे रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, वैसे ही परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100। 75 डिवाइडेड बाय 100 दैट विल गिव यू 25 3 जा 25 4 जा 3/4 एंड द रेशियो इज 3:4। तो इस तरह से आप रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो और परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो रेशियोज एंड परसेंटेज सीखने के बाद अब आ जाते हैं हम प्रॉफिट और लॉस पे। तो प्रॉफिट और लॉस की अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ टर्म्स जो है वो समझने पड़ेंगे। दैट इज सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, राइट। सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है कि हमने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो हम कितने में बेचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इफ आई एम अ सेलर, मैं एक प्रोडक्ट खरीदता हूं मार्केट से। लेट अस से इफ आई बाय अ सेल फोन फॉर से 10,000 रुपीज
from a distributor and sell that cell phone to the customer at the price of 11,000 rupees. तो आप ऑब्वियसली देख सकते हो कि 10,000 रुपये में मैंने प्रोडक्ट लिया, 11,000 रुपये में मैंने वही प्रोडक्ट को बेचा, तो बीच में ये जो 1,000 रुपीज़ जो इंक्रीमेंट हुआ है वो मेरा प्रॉफिट है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम हो तो वो केस में आपको होता है प्रॉफिट, एंड द प्रॉफिट इज गिवन बाय सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमेशा ये याद रखना है कि जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है तो प्रॉफिट होगा, और वो दिया जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसी का उल्टा कि जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वही 10,000 रुपये का सेल फोन जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदा है, अब नहीं बिकने के कारण मुझे उसको बेचना तो है कैसे भी, तो मे बी आई विल सेल दैट सेल फोन टू द कस्टमर विद द लॉस ऑफ से 1,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपये का सेल फोन में मान लेते हैं 9,000 रुपये में बेचता हूँ, तो यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, तो वो केस में मुझे हो जाएगा लॉस, एंड द लॉस इज गिवन बाय कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो दोनों ही केस में आप देख रहे हो कि प्रॉफिट वाले केस में जो सेलिंग प्राइस था वो 11,000 था, कॉस्ट प्राइस था वो 10,000 था, 11 माइनस 10 यानी 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था। लॉस के केस में क्या था, मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था कंपेयर टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरा था 9,000, कॉस्ट प्राइस था मेरा 10,000। तो 9,000 रुपये में अगर मैंने उसको सेल किया है, देन माई लॉस विल बी 10,000 माइनस 9,000 यानी 1,000 रुपीज़ लॉस विल बी देयर टू मी। तो इस तरह से हम सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के ऊपर से प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड कर सकते हैं। सीधा सा गणित है कि सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस अगर कम है कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस तो होगा लॉस। अब आ जाते हैं परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस पे। तो टू फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज परसेंटेज प्रॉफिट इज गिवन बाय प्रॉफिट इन अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यानी कि मान लो वही केस में सेलिंग प्राइस मेरा 11,000, कॉस्ट प्राइस मेरा 10,000, 11 माइनस 10 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट अमाउंट दैट इज 1,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस टू मी 10,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 100। 1 2 3 4 3 4 दैट गिव्स मी 10% ऑफ प्रॉफिट। तो मेरा प्रॉफिट हुआ वो केस में 10%, परसेंटेज प्रॉफिट इज 10%। सिमिलरली परसेंटेज प्रॉफिट की जगह हम परसेंटेज लॉस भी निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूला में डिफरेंस कहाँ पर आएगा, जहाँ पे हमने प्रॉफिट लिखा है उसी की जगह हम लिखेंगे लॉस। सो परसेंटेज लॉस विल बी इक्वल टू लॉस इन अमाउंट्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो सेम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेरा था 10,000 रुपीज़ माइनस सेलिंग प्राइस 9,000 रुपीज़, दैट गिव्स अस 1,000 रुपीज़ एज अ लॉस। सो 1,000 लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 10,000 इंटू 100, सो 10% लॉस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस हम प्रॉफिट अमाउंट एंड लॉस अमाउंट पे से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली फॉर्मूला यूज करना है, अगर वो प्रॉफिट है तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, लॉस है तो परसेंटेज लॉस इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो एज यू कैन सी I have covered lot of things in this video: ratios, percentages, profits, loss, and percentage profit, percentage loss. If you find any difficulty trying to solve these sums, or if you have any doubts in these concepts, do let me know in the comment section below. If possible, I'll try to solve your queries as far as possible. If you like this video, do share it with your friends. Do subscribe to the channel, like the video. Till then, have fun with math. This is Kevin Jethwa. See you next time.